नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, सूर्य ग्रहण की कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। लगातार लोग पूछ रहे थे, पर्सनल पर पूछ रहे हैं कि कब होगा और क्या इसको कैसे क्या करना चाहिए। तो इस संबंध में थोड़ी सी बात करूंगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ चीज़ें बताई है, कुछ चीज़ें सूर्य ग्रहण के बाद आपको कुछ चीज़ बताऊँगा। और देखिए, ये 21 जून का जो सूर्य ग्रहण हो रहा है, ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है, कंकणाकृत जिसको बोलते हैं। और इस बार चूंकि रविवार को जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसको चूड़ामणि सूर्य ग्रहण भी कहते हैं, तो चूड़ामणि सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होता है। ये जो है ये वलयाकार इसलिए होता है कि जब पृथ्वी से दूर चली जाती है चंद्रमा और सूर्य नज़दीक होता है तो चंद्रमा का डिस्क छोटा दिखता है पृथ्वी से, और इसलिए जब वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा होती है तो वो पूरा सूर्य के पूरे प्रकाश को पृथ्वी पर आने से रोक नहीं पाती है, और उसके गोलाकार हिस्से से बाहर से जो सूर्य का कुछ अंश आता है तो वो रिंग के अनुसार बनता है, तो उसको हम वलयाकार या कंकणाकृत सूर्य ग्रहण करते हैं। तो ये सूर्य ग्रहण जो है इस बार ये लगभग जो है डिस्क का 99% हिस्सा ये छेक रही है, वलयाकार जहाँ दिखेगा। और ये चूँकि भारत में चूँकि बहुत कम जगहों पर ये क्या होता है, सूर्य ग्रहण बहुत एक खास सीमित माने क्षेत्र में दिखता है, परिधि माने एक हिस्से में दिखता है, पट्टी के रूप में दिखता है। तो इस बार जो भारत में जो वो हिस्सा है वो 21 किलोमीटर का है। हालांकि ये अफ्रीका में जो है ये थोड़ा सा लंबा देखा जाएगा, उसकी हम आपको बात बताते हैं। लेकिन भारत में 21 किलोमीटर के रेंज में देखा जाएगा, और टिहरी शहर में देखा जाएगा, देहरादून में देखा जाएगा, सिरसा हरियाणा के सिरसा में देखा जाएगा। हमने पिछले बार हिसार बोल दिया था, सिरसा का नाम दिया गया है। तो इस सिरसा में, टिहरी में, देहरादून में और कुछ और इसके आसपास के जो शहर हैं या गांव प्रांत हैं उसमें देखे जाएंगे ये ग्रहण। वैसे भी सूर्य ग्रहण देखना आसान नहीं है, इसलिए बहुत दूर से लोग आते हैं जहां दिखता है उस इलाके में। और यदि कहीं बादल हो, जैसे भी मानसून का समय आ गया है तो बादल हो जाने पर भी वो दिखता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। इस बार जो ये हो रहा है ये भारत में मात्र इसका जो स्पर्श, जो पूर्ण वलयाकार जो स्थिति बनेगी वो 38 सेकंड्स का होगा, लंबा नहीं होगा। मैंने आधे मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा, 40 सेकंड, 38 सेकंड आपको मैंने बताया है। तो ये यहाँ दिखेगा। और उसके अलावा जहाँ भी भारत के दूसरे हिस्से में दिख रहा है, भारत के बहुत सारे हिस्से में दिखेगा, वो खंडग्रास के आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में दिखेगा। जैसे दिल्ली में, चंडीगढ़ में, मुंबई में, हैदराबाद में, पटना में, भोपाल में, पुणे में, ये सब शहरों में जो दिखेंगे ये सब आंशिक सूर्य ग्रहण दिखेंगे। और चूंकि दिखेंगे तो यहाँ सूतक लगेगा। तो अब यहाँ हमको बताना चाहते हैं कि सूतक अब कहाँ क्या लगेगा, पहले इसकी बात हम आपसे कर लेते हैं। जरा हम देख ले, आपको देखकर बता देते हैं, चूँकि लगातार ही पूछा जा रहा है कि कहाँ क्या होगा। तो नई दिल्ली में जो है ये सूर्य ग्रहण जो है प्रारंभ हो रहा है 10:20 पर, और ये जो है समाप्त होगा 1:49 पर खत्म होगा। 3 घंटे 28 मिनट का यहाँ होगा, आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। मुंबई में 10 बजे शुरू हो रहा है, 10:01 पर, और ये 1:28 पर वहाँ मुंबई में खत्म होगा। 3 घंटे 27 मिनट का ये होगा, यहाँ भी आंशिक रूप से देखा जाएगा। हैदराबाद में 10:15 में शुरू होगा और 1:44 पर खत्म होगा, 3 घंटे 29 मिनट का है। बेंगलोर में जो है 10:13 पर शुरू होगा और 1:32 में खत्म होगा, 3 घंटे 18 मिनट का है, यहाँ भी आंशिक रूप से देखा जाएगा। चेन्नई में ये 10:22 पर शुरू होगा और 1:42 मतलब 3 घंटे 19 मिनट का ये ग्रहण होगा। कोलकाता में जो है 10:46 से शुरू होगा और 2:17 पर यह खत्म होगा। ये कोलकाता में 3 घंटे 30 मिनट, 3.5 घंटे देखा जाएगा, यहाँ भी आंशिक देखा जाएगा। अहमदाबाद में जो है ये 10:04 में शुरू हो रहा है और ये 1:32 पर खत्म होगा, 3 घंटे 28 मिनट का ये सूर्य ग्रहण है, आंशिक यहाँ भी देखा जाएगा। सूरत में जो है 10:03 पर शुरू होगा और 1:31 पर ये खत्म होगा, 3 घंटे 28 मिनट यहाँ भी देखा जाएगा और ये आंशिक है। ये पुणे में है 10:03 में शुरू होगा और 1:31 में खत्म होगा, 3 घंटे 27 मिनट यहाँ देखा जाएगा, यहाँ भी आंशिक देखा जाएगा। जयपुर में जो है 10:15 में शुरू होगा और 1:44 में खत्म होगा, 3 घंटे 29 मिनट का यहाँ पीरियड होगा, यहाँ भी आंशिक रूप से देखा जाएगा। लखनऊ में 10:27 में शुरू होगा
और 1:59 पर यह खत्म होगा। 3 घंटे 32 मिनट यहाँ देखा जाएगा, आंशिक यहाँ भी देखा जाएगा। कानपुर में 10:25 में शुरू होगा और 1:57 में खत्म होगा। 3 घंटे 32 मिनट का यहाँ सूर्य ग्रहण का जो पीरियड होगा ये होगा। आंशिक यहाँ भी है। नागपुर में जो है 10:18 में शुरू होगा और 1:51 पर खत्म होगा। 3 घंटे 33 मिनट का यहाँ रहेगा कार्यकाल। इंदौर में जो है 10:11 में शुरू होगा और 1:42 में खत्म होगा। 3 घंटे 31 मिनट का ये क्षेत्र है यहाँ। भोपाल में 10:15 में, कुछ जगह 10:14 लिखा है, हालांकि मेरे हिसाब से उसके हिसाब से 9:52 में शुरू हो रहा है, लेकिन आप इसको 10:15 से लेकर 1:47 में 3 घंटे 32 मिनट ये जो है हम दिग् पंचांग से आपको बता रहे हैं ये। और ये जो है ठाणे में, मुंबई ठाणे में 10:01 में शुरू होगा और 1:29 में ये खत्म होगा। विशाखापट्टनम में जो है ये 10:30 से शुरू होगा और 2 बजे खत्म होगा। 3 घंटे 29 मिनट विशाखापट्टनम में, बल्कि आप 3 घंटे 30 मिनट कहिए। पटना में 10:37 पर शुरू होगा और 2:10 में खत्म होगा। 3 घंटे 32 मिनट का है। लुधियाना में 10:21 में शुरू होगा और 1:45 में खत्म होगा। आगरा में जो है ये 10:20 शुरू होगा और 1:51 में खत्म होगा। 3 घंटे 30 मिनट, लगभग 31 मिनट कहिए। देहरादून में जहाँ ये वलयाकार दिखेगा, देहरादून में वलयाकार दिखेगा, तो यहाँ देहरादून में 10:24 में शुरू होगा और 1:51 में खत्म होगा। 3 घंटे से ऊपर है, 3.5 घंटे के आसपास है, वलयाकार यहाँ दिखेगा। शिमला में 10:23 में शुरू होगा और 1:48 में खत्म होगा। ये आंशिक यहाँ भी देखा जाएगा। टिहरी में जहाँ वलयाकार स्थिति में देगा, टिहरी में भी 10:25 में शुरू होगा और 1:52 में खत्म होगा। सिरसा में भी जहाँ वलयाकार देखा जाएगा 1:17 में शुरू होगा, 10:17 में शुरू होगा और 1:43 में खत्म होगा। सिंगापुर में जो है, सिंगापुर जो एक देश है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जिसकी ये है गणना होती है, ये यहाँ ये जो शुरू होगा वहाँ के समय के अनुसार 3:04 में शुरू होगा और 4:55 में खत्म होगा। 1 घंटा 50 मिनट का है सिंगापुर में देखा जाएगा। आबू धाबी में जो है सुबह 8:13 से शुरू होगा, जो कि ये 11:09 पर खत्म होगा। 2 घंटे 55 मिनट का आंशिक देखा जाएगा यहाँ भी। बैंकॉक में 1:11 में शुरू होगा और 4:10 में खत्म होगा, ये आंशिक होगा। काठमांडू में 10:54 में शुरू होगा और 1:25 में खत्म होगा, लगभग 3.5 घंटे का यहाँ आंशिक देखा जाएगा। तो ये हमने आपको बताया, ये सूर्य ग्रहण बेसिकली भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, यूएई में, इथोपिया में, कांगो में और अफ्रीका के कुछ और देशों में देखा जाएगा। तो हालांकि ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से में देखा जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश हिस्सों में नहीं देखा जाएगा। और दक्षिण और ये उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका के दोनों कॉन्टिनेंट में नहीं देखा जाएगा। इसी तरह यूरोप के अधिकांश हिस्सों में नहीं देखा जाएगा। तो ये वलयाकार हो रहा है। तो हमने आपको बताया कि कहाँ क्या समय में होगा, पहली चीज़ आपको बताई। अब दूसरी चीज़ हम आपसे बात करना चाहते हैं कि ये सूर्य ग्रहण जो है, ये सूर्य ग्रहण क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए सूर्य ग्रहण जो है, ये सूर्य ग्रहण काफ़ी सालों के बाद बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है। देखिए 26 दिसंबर 2019 का जो सूर्य ग्रहण था उसने हम पर बहुत इफेक्ट किया था। तो ये भी सूर्य ग्रहण इसी तरह का है, इफेक्ट इसका लंबा चौड़ा होने जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इस तरह का फिर रिंग जो वलयाकार जो एनुलर सन इक्लिप्स बोलते हैं, ये फिर बहुत लंबे समय के बाद लगभग 2039 में इस तरह का कोई बड़ा सा सूर्य ग्रहण, खासकर एनुलर सूर्य ग्रहण के संदर्भ में देखा जाएगा। तो इसका अपना महत्व है। और इस सूर्य ग्रहण का महत्व इस रूप में, जैसे सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण जो है, देखिए कोई भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, ये सूर्य और चंद्र जो है हमारे रोशनी प्रदान करने वाले, हमारे जीवन में दिशा देने वाले ग्रह हैं। और इन पर जब ग्रहण होता है, जो राहु और केतु लगाते हैं, तो ये ग्रहण हमारे जीवन में एक तामसिक ऊर्जा को लेकर आता है। हालांकि देखिए तामसिक ऊर्जा जो है इस भौतिक जीवन को जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक सीमा के बाद जब तामसिक, और ख़ासकर जब राहु की एनर्जी जब बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में आ जाती है, तो राहु भोग का ग्रह है, तो हमारे जीवन में भोगवादी दृष्टिकोण से हमको सोचने के लिए विवश करती है। और जब हम भोगवादी दृष्टि से सोचते हैं तो हम जो है इस प्रकृति का जो एक चक्र है उसके उल्टा चलने लगते हैं। तो फिर प्रकृति के उल्टा चलने से हमारे जीवन में
हो सकता है तात्कालिक रूप से कुछ फ़ायदा हो, लेकिन लंबे समय में वो नुकसान करता है। तो इसलिए सूर्य ग्रहण को हम सूर्य ग्रहण को स्पेशली इसका ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है। देखिए, चंद्र ग्रहण हमको मानसिक रूप से ये परेशान करता है, हालांकि उसका असर वहाँ स्वास्थ्य और दूसरी चीज़ों पर होता है, लेकिन सूर्य ग्रहण जो है वो हमारे सीधे शरीर पर असर करता है। सूर्य क्या है? हमारे वाइटल का कारक ग्रह, हमारे जो शरीर है इसमें एनर्जी देने वाला। यदि सूर्य नहीं हो तो प्रकाश सिंथेसिस की घटना नहीं हो, लाइट मैंने जो प्रकाश जो संश्लेषण की घटना होती है वो नहीं होती, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो हमको भोजन नहीं मिलेगा, तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो हमारे शरीर को स्वस्थ रहने का काम करता है सूर्य। तो सूर्य ग्रहण जब होता है, राहु की जब एनर्जी एक्टिव होती है, तामसिक एनर्जी, तो सूर्य की जो रोशनी है हमारे यहाँ नहीं आती है पृथ्वी पर। तो नहीं आने से क्या होता है, हमारी बॉडी के खिलाफ की जो चीज़ें होती है शुरू हो जाती है। जैसे अभी देखा 2019 में दिसंबर वाला जो सूर्य ग्रहण हुआ, उसने एक कोरोना नाम की बीमारी हमारे पूरे दुनिया में फैलाया, जिसके कारण हम सब लोग बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं, और बहुत सारे लोग माने आशंका है कि मारे जाएंगे, और एक बड़ी संख्या में लोग मरे भी हैं। हालांकि भारत में अभी वो आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, 9,000 से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका में जैसे लाख से ऊपर है, और अलग अलग देशों में अलग अलग है। तो इसलिए, और इस सूर्य ग्रहण को कहीं ना कहीं हम उसके एंटी देखने रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है इसका बहुत उल्टा है, लेकिन जो ये सूर्य ग्रहण है ये थोड़ा सा कुछ हम लोगों को, हमारा मानना है कि कुछ बेहतर करने जा रहा है। तो इस समय बेहतर करने जा रहा है और बेहतर करेगा, इसके लिए कुछ उपाय हमको करना भी चाहिए। हम उसमें बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, हम किसी और वीडियो में बताएंगे। हम आपको आज रेमेडीज़ की बात, उपचार के बारे में बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए, कोरोना ने हमारे शरीर को डसने का काम किया, हमारे शरीर में की प्रतिरोधक क्षमता को कम करने का काम किया है, या प्रतिरोधक क्षमता पर आघात करके हमको ख़त्म करने का काम कर रहा है। तो इससे बचने के लिए सीधी सी बात है कि इस समय हमको वापस इस ग्रहण के समय में हमको सूर्य से प्रार्थना करनी चाहिए। सूर्य की सीधी प्रार्थना की जा सकती है। जैसे इस समय उपचार के लिए हम आपको कहेंगे कि सबसे पहले ये जो समय है अलग अलग जगहों पर, कहीं 10-15 है, कहीं 10-30 है, कहीं कुछ है, तो आप उस समय से लेकर ये जो ग्रहण का काल है, उस काल बीच में आप क्या कहते हैं, आप ये सूर्य का मंत्र कर सकते हैं। तो सूर्य का सिंपल मंत्र है ओम सूर्याय नमः। एक बहुत बेसिक मंत्र है ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः का आप पाठ कर सकते हैं, पहली चीज़ है। उसके अलावा आप इसका बीज मंत्र है उसका पाठ कर सकते हैं। उसके अलावा आप आदित्य हृदयम का पाठ कर सकते हैं। अब ये पाठ करने की बात हमने कही, तो आपको कहाँ पाठ करना? देखिए, यदि कहते हैं कि सूर्य ग्रहण से पहले स्नान कर लेना चाहिए और सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए, तो जो लोग पाठ करना चाहते हैं तो सूर्य ग्रहण से पहले, जहां आपके समय में स्टार्ट हो रहा है उससे 15 मिनट आधा घंटा पहले आप स्नान कर लें, और अपने यहाँ कोई भी, या तो कंबल के आसन पर, यदि आप शहरों में रहते हैं, यदि कुशा का आसन नहीं है तो आप कंबल का आसन पर बैठ जाएं, और इसमें आप सूर्य के मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस लंबा समय है, 4 घंटे से ज़्यादा का समय है, 4.5 घंटे के आसपास का है। तो आप जितना समय, आप 2 घंटे कर सकते हैं 2 घंटे करें, 1 घंटे कर सकते हैं 1 घंटे करें, आधे घंटे कर सकते हैं आधे घंटे करें, आप ये करें। और यदि आप आधे घंटे 1 घंटे करते हैं तो हम आपको कहेंगे 12:20 पर, ज़्यादातर जगह स्पर्श काल है, मिड स्पर्श काल जो है, जो सबसे ज़्यादा वो बड़े साइज में होगा, तो वो है लगभग 12:20 के आसपास में, खासकर भोपाल के समय के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो उस पीरियड में, उससे पहले 10-20 मिनट पहले शुरू करके आप आधे घंटे 1 घंटे आप इस बीज मंत्र का पाठ कर सकते हैं। ये तो मैंने सूर्य की बात की, लेकिन सूर्य के अधीश्वर शिव को माना गया है, और शिव जो है हमारे शरीर में, हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारे सारे दोषों का को अपने पास रखते हैं, और उनको कहा गया है, रुद्र रूप में कहा गया, हमारे यहाँ विनाश के देवता है, त्रिदेवताओं में विनाश के देवता माने गए हैं। तो इस जो विनाश, जो कोरोना जो विनाश कर रहा है, तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि आप सूर्य की प्रार्थना करें। यदि आप सूर्य की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो शिव की प्रार्थना करें। तो शिव का सिंपल मंत्र है ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः पंचाक्षरी मंत्र है, आप ओम शिवाय नमः का जाप कर सकते हैं। यदि इससे ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो आप महामृत्युंजय मंत्र, जो हम महामारी के लिए, हम मृत्यु से बचने के लिए, हम ये रोग से बचाव के लिए हम महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं, तो इसका आप पाठ कर सकते हैं।
तो आप ये आप 10 मिनट करें, 20 मिनट करें, 30 मिनट करें या 4 घंटे करें, आप जिसकी जैसी क्षमता है उस हिसाब से आप करें, लेकिन आप ज़रूर करें। 10 मिनट भी करें इस समय, इसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कारण मैं यह बता दूं, अपने सारे स्मृतिकारों ने और पुराणकारों ने कहा है कि ये जो है ग्रहण काल में, जैसे चंद्र ग्रहण में लाख कहा है तो इनको उससे 4 गुना 5 गुना कहा है सूर्य ग्रहण में, और कुछ लोगों ने, व्यास ने करोड़ों गुना फल की बात की है। व्यास जो महाभारत के रचयिता हैं, बहुत सारे पुराणों के रचयिता हैं, तो उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि एक्चुअली आप सामान्य दिनों में जो कोई पूजा करते हैं या आध्यात्मिक साधना करते हैं, उससे कई गुना फल ये देता है। कारण कि ये जो है, ये जो समय है ग्रहण काल, ये बहुत ताकतवर होता है। राहु का काल है ये, राहु और केतु का काल है। तो राहु, और चूँकि इस बार ग्रहण हो रहा है राहु के साथ हो रहा है, तो राहु और केतु बहुत मजबूत होते हैं। और ये जब सूर्य जैसे ग्रह को जब वो छा जाते हैं, तो इसकी आप जब इस समय पूजा करेंगे, इस समय जो भी आप कामना करेंगे, यदि आप तामसिक कामना करते हैं तो उसकी भी पूर्ति होती है, लेकिन उसके बहुत बुरे रिजल्ट आपको भोगने होते हैं। तो हमेशा कहा जाता है कि ग्रहण से कुछ देर पहले, आधे घंटे 1 घंटे पहले से लेकर ग्रहण से 1 आध 2 घंटे बाद तक हमको अच्छी बातें करनी चाहिए। तो इसलिए हमने कहा कि यदि आप करते हैं इस पीरियड में 10 मिनट भी करते हैं साधना, तो उसका फल आप न केवल आपको मिलेगा, संसार को मिलेगा, और संसार को मिलेगा तो आपको भी इसका फल मिलेगा। तो हमने आपको पहले ही बताया कि आप सूर्य की किस रूप में प्रार्थना करें, उसके बाद शिव की प्रार्थना करें। इसके बाद हम कहेंगे कि यदि आपको नहीं आता है और ये नहीं करना चाहते, तो जो भी जिस भी देवता की आप प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन अपने जीवन में, उसको इस समय में याद करें। निश्चित रूप से उनको भी याद करके आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जैसा आप सूर्य देव को याद करके या शिव महाराज को याद करके कर सकते हैं। तो आप किसी भी जो आपके इष्ट देवता हैं उनको याद करें इस पीरियड में। आप 10 मिनट याद करें, आप आधे घंटे याद करें, आप 4 घंटे याद करें, ये आप पर निर्भर करता है। ये तीसरी चीज़ बताई। चौथी चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप ये भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। इस समय ओमकार का उच्चारण करके आप ये काम कर सकते हैं, आपको भी वही फल मिलेगा जो हमने उसमें बताया। और अंतिम चीज़ यदि कहना चाहते हैं कि यदि आप ये सब नहीं करना चाहते हैं और आप पूजा पाठ में आपका विश्वास नहीं है, तो अभी हम आपको कहेंगे कि इस पीरियड में आप कुछ अच्छी चीज़ पढ़ें। आप जहाँ भी हों अच्छी चीज़ सोचें। आप अपने जीवन के बारे में बैठकर इत्मीनान से सोचें और पॉजिटिव चीज़ सोचें अपने लाइफ के बारे में। और वो चीज़ें, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय में इतना ताकतवर सूर्य ग्रहण हो रहा है, बहुत शक्ति है, राहु की शक्ति इस समय बहुत प्रबल होगी, राहु केतु की। तो आप यदि इस समय कुछ बेहतर अपने जीवन के बारे में कुछ अच्छी चीज़ सोचेंगे, तो ये भी चीज़ें आपके जीवन में घटेगी। तो इसलिए आप इस समय पॉजिटिव थिंक, आप इस समय जो लोग किताबें पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, तो कोई इंस्पायरेशनल स्टोरी पढ़िए, या कोई जो भी ऐसी चीज़ पढ़े जिसमें निगेटिव बातें नहीं हो, नकारात्मक बातें नहीं हो, ताकि आपके जीवन में जो है वो अच्छी चीज़ें हो सके। देखिए, आप यदि नकारात्मक सोचेंगे तो चीज़ें होंगी आपके साथ और बहुत बुरी तरह से होंगी, क्योंकि ये बहुत प्रबल काल है। तो आप पॉजिटिव सोचें ताकि आपके जीवन में अच्छी चीज़ें हों। आप किसी को गिराकर जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ाकर, क्योंकि प्रकृति का नियम है, आप प्रकृति में जितना देंगे प्रकृति उसके डबल ट्रिपल आपको वापस करती है। तो आप प्रकृति में बढ़ने वाला काम करें, सकारात्मक काम करें, तो ये ग्रहण जो है न केवल आपके लिए अच्छा होगा, बल्कि ये कोरोना काल में इस कोरोना से निवृत्ति में हमको मदद करेगा। और अंतिम बात हम कहना चाहते हैं कि खास तौर पर उन लोगों को कहना चाहते हैं कि इस संदर्भ में, उपचार के संदर्भ में, कि भैया आप यदि कर सकते हैं, जो लोग सक्षम हैं, मंत्र पाठ करते हैं, वो त्र्यंबकेश्वर मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें इससे, और अपने लिए नहीं करें, दुनिया के लिए करें, अपने आसपास पड़ोसी के लिए करें, उससे बढ़कर करें, अपने शहर के लिए करें, आप अपने राज्य के लिए करें, आप अपने देश के लिए करें, और उससे भी बढ़कर मानव मात्र के लिए करें। ये पूजा जो है आपके जीवन में बहुत उत्थान का कारण बनेगी, बहुत सारे लोगों के जीवन में मोक्ष का कारण बन सकती है। तो आप यदि ऐसा करते हैं तो ये जो सूर्य ग्रहण है आपके लिए बहुत उत्तम, न केवल आपके लिए उत्तम होगा, इस प्रकृति के लिए भी उत्तम होगा। प्रकृति के लिए उत्तम होगा तो आपके लिए होगा। तो ये चीज़ हम आपको कहना चाहिए। अंत में हम ज़्यादा उपाय नहीं बताकर केवल हम ये कहेंगे, सब चीज़ें सब जगह उपलब्ध हैं, आपको पता है। इस समय कहते हैं यदि आप खाना वाना नहीं खाते हैं, शौच नहीं जाते हैं,
ताकि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट है। साइंस भी उसको कहता है और अपने सारे ग्रंथ कहते हैं, धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। लेकिन स्त्रियों के संदर्भ में कहना चाहते हैं, इस समय जो लोग गर्भवती हैं उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए और यथासंभव कुछ बेहतर करना चाहिए। और उपाय, एक धार्मिक उपाय हम बताएंगे कि यदि गर्भवती हैं आप और इस समय उस प्रोसेस में है, तो आप एक नारियल ले लीजिए। माता जी को जो नारियल चढ़ता है, जटा वाला नारियल चढ़ता है, उसको 7 बार अपने सर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, चाहे तो क्लॉकवाइज भी कर लें, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों कर लें, घुमा दें, स्पर्श करके उसको रख दें और उसको क्या कहते हैं, जैसे ही ग्रहण हो जाएगा स्नान करके, तो यदि आपके पास सरोवर है, नदी है, तो उसमें बहा दें। और यदि वो नहीं है तो आप किसी पेड़ के नीचे रख दें, किसी पेड़ के नीचे रख दें। वो चींटी वगैरह कुछ खा लेंगे, उसका उपयोग हो जाएगा। इससे आपको नकारात्मक चीज़ें ये हो जाएगी, ठीक होने में होगी। और हम कहेंगे कि इस समय आप यदि आपके घर में हो तो आप, यदि आपको सही मिट्टी मिले तो आप अपने उस पेट वाले हिस्से पर थोड़ी सी मिट्टी का लेप कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो। ग्रहण काल में इस नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए कर सकते हैं। एक चीज़ ये कर सकते हैं। और उसमें आप क्या कहते हैं, तुलसी का पत्ता, पानी मिक्स, जो तुलसी का पत्ता रख रहे हैं उस पानी से मिक्स करके वो करें। और नहीं तो केवल तुलसी के पत्ते माने पानी में रख दें पहले पत्ते को, 1-2 घंटे के बाद उस पानी से थोड़ा सा आप लेप कर ले उस हिस्से में, ताकि उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। इसके अलावा आप सब लोग जानते हैं कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक उपाय हमने आपको बताया गर्भवती महिलाओं के लिए। और इस समय कुछ जिसको भी आप पॉजिटिव ढंग याद कर सकते हैं, जैसा आप अपने जीवन में जैसा बच्चा चाहती हैं, जिस तरह का शिशु का माने संतान को देख रही हैं, उस तरह की कामनाएं करें एक बेहतर नागरिक के रूप में। तो निश्चित रूप से आपका जो आने वाला जो भविष्य है वो सार्थक होगा, समाज के लिए, आपके लिए। तो मित्रों, ये हमने आपको सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ चीज़ें जो अभी मुझे ख्याल आया, देखा, सुना, मैंने पढ़ा था और जो मैंने अनुभव किया है उस आपसे शेयर किया। फिर हम आगे आपको सारोस सीरीज के बारे में कुछ चीज़ें हम अभी इकट्ठा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस पर हम आपसे शेयर करेंगे। तो मित्रों, आज इतना ही और कल के ग्रहण के बाद फिर बात होगी। शुक्रिया मित्रों, हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।